अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं सैफ अशरफ हाजिर हूँ एक नए दरगाह ब्लॉग के साथ। शहर मुजफ्फरपुर की एक तारीखी दरगाह, या यूं कह ले कि शहर मुजफ्फरपुर की सबसे कदीम दरगाहों में से एक दरगाह, जो तमाम मुहिब्बीन और मुतक़िदीन के मोहब्बतों और अक़ीदतों का मरकज़ बना हुआ है। तकरीबन 500 साल पहले हजरत सैयद शाह अली अब्दाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुजफ्फरपुर के इस सरजमीन में एक इलाका जिसे रहुआ के नाम से जाना जाता है, इस सरजमीन पर आप तशरीफ लाते हैं, इस इलाके में आप तशरीफ लाते हैं और आपके कदमों की बरकत से इस रहुआ जो कभी जंगल हुआ करता था, आप उसे मंगल में तब्दील कर देते हैं। और यही तरीका होता है सूफिया कराम का, और अल्लाह की बारगाह में बुजुर्गान दीन और अल्लाह के वलियों का यह मकाम हुआ करता है। अगर वो बंजर जमीनें हुआ करती है तो उसको सब्जाबार कर दिया जाता है, अगर मुर्दा दिल होते हैं तो उन्हें जिंदा कर दिया जाता है। मुजफ्फरपुर की एक तारीखी दरगाह हजरत सैयद शाह अली अब्दाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है, जो अपने वक्त के एक बुलंद पाए बुजुर्ग और अपने वक्त के एक वली काबिल बुजुर्ग है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी जिंदगी के अहम गोशे को हम जानेंगे। गुजारिश है कि वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। हमारे शहर मुजफ्फरपुर की जमीन सिर्फ एक जोग्राफिया नहीं बल्कि एक मारिफत और विलायत के उन अजीम चिरागों से रोशन है, जिनकी ज़ियाबारियों से दिलों के अंधेरे दूर होते हैं। उन्हीं बरगुज़ीदा हस्तियों में से एक अजीमुल मर्तबत नाम है हजरत सैयद शाह अली अब्दाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। मुजफ्फरपुर के मकाम रहुआ में आपका मज़ार मुक़द्दस मौजूद है और आज भी मरजाए खलाइक है और मुरादों की मंजिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस साहिब मज़ार का नसबी ताल्लुक तारीख़ी इस्लाम के उस अजीम और अजीमुशान हुक्मरान खानदान से है, जिसे हम सुल्तान हुसैन शाह बंगाल के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज पहले हम जानते हैं आपके उन अजीम आबा वजदाद के बारे में, और उनके बाद हम आपकी मुबारक हयात तय्यबा के बारे में तफसील के साथ जानेंगे। हजरत सैयद शाह अली अब्दाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के आबा वजदाद के बारे में तारीख से ये बात मिलती है कि आपके आबा वजदाद अरब से तशरीफ लाए थे, अरब से तिरमीज, और फिर तिरमीज से आप बंगाल की सरजमीन पर मुकीम हुए थे। सुल्तान हुसैन शाह बंगाल के सबसे अजीम और काबिल हुक्मरानों में से एक थे। उन्होंने हुसैन शाही डायनेस्टी की बुनियाद रखी और उनके 26 साल के दौरे हुकूमत को बंगाल के तारीख का गोल्डन एज यानी सुनहरा दौर कहा गया है। उनके दौर में न सिर्फ सल्तनत का विस्तार हुआ बल्कि अमन, खुशहाली, आर्ट और मजहबी रवादारी को भी जबरदस्त बढ़ावा मिला। सुल्तान बनने से पहले उनका नाम सैयद हुसैन था। वो हबशी सुल्तान मुजफ्फर शाह के वजीर थे। मुजफ्फर शाह के जुल्म से आवाम परेशान हो गई तो हुसैन शाह ने मुकामी अमीरों के साथ मिलकर उन्हें तख्त से हटाया और फिर खुद बंगाल के सुल्तान बन गए। सुल्तान बनते ही उन्होंने अलाउद्दीन का लक़ब इख्तियार किया और सल्तनत में अमन कायम करने के लिए सख्त कदम उठाए। सुल्तान हुसैन शाह ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे अजीम कारनामे किए। उन्होंने कमाटा किंगडम पर हमला करके उनके राजा नीलांबर को हराया और फिर गुवाहाटी तक अपना कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं बल्कि दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने जब बिहार पर हमला किया तो हुसैन शाह ने डिप्लोमेसी से काम लेते हुए उनके साथ शांति समझौता कर लिया, जिससे बंगाल दिल्ली के हमले से बच गया। हुसैन शाह के दौर की सबसे बड़ी खुसूसियत उनकी मजहबी रवादारी थी। वो मुस्लिम होते हुए भी हिंदू अवाम और स्कॉलर्स की काफी इज्जत किया करते थे। उन्होंने अपनी हुकूमत के अहम ओहदे पर हिंदू अफसरान को तैनात किया था। उनके प्राइम मिनिस्टर रूपा गोस्वामी, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी सनातना गोस्वामी दोनों हिंदू स्कॉलर्स थे। सुल्तान हुसैन शाह ने अपने दौरे हुकूमत में बंगाली जबान और अदब को जोरदार बढ़ावा दिया। उन्होंने कोर्ट स्कॉलर्स को संस्कृत के महान ग्रंथ महाभारत और भगवत पुराण का बंगाली में तर्जुमा कराने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने सिर्फ जंगें नहीं लड़ी बल्कि अपने इंसाफ, मजहबी रवादारी और कल्चर को दिए योगदान से लोगों के दिलों पर हुकूमत की। आज तक इनका नाम लिया जाता है। इसी अजीम हुक्मरान और इसी अजीम खानदान के चश्मो चिराग हजरत सैयद शाह अली अब्दाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, जो गालिबन 10वीं सदी हिजरी के एक अजीम सूफी बुजुर्ग माने जाते हैं। जैसा कि आपकी जिंदगी से यह मालूम होता है कि आपके आबा वजदाद अरब से तशरीफ लाए थे, फिर तिरमीज में मस्कन हुआ, फिर वहां से बंगाल आए। हजरत सैयद शाह अली अब्दाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिन्होंने अपने वालिद की सल्तनत को तर्क करके फक्र दरवेशी इख्तियार की। आप मुजफ्फरपुर तशरीफ लाते हैं और मुजफ्फरपुर का एक इलाका जिसे रहुआ के नाम से जाना जाता है, वही आपका चिल्ला कश होता है, वही आपका मस्कन हो जाता है। आपका नसब मुबारक इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है।
ترک سلطنت کر کے آپ راہ الہی میں نکل پڑتے ہیں، اور آپ کے قدموں کی ہی برکت سے، آپ کے فیوز و برکات سے رہوا ایک عظیم روحانی مرکز بنا ہوا ہے، اور آج بھی بے شمار عقیدت مند آپ کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ بیعت و خلافت کی اگر بات کریں تو آپ کو سلسلہ قادریہ کے ایک جلیل القدر بزرگ حضرت الیاس مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ قادریہ کی اجازت و خلافت حاصل ہوئی۔ آپ کا نکاح حضرت دانیال شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی سے ہوا۔ حضرت دانیال شتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ مبارک تاجپور کے قریب درگاہ بیلا میں واقع ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک صاحبزادہ عطا کیا جن کا نام حضرت سید احمد عبدال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو خود بھی ایک جلیل القدر ولی کامل ہے۔ ان کا آستانہ مبارک پٹنہ میں واقع ہے، جہاں آج بھی عقیدت مند حاضری دیتے ہیں۔ حضرت سید شاہ علی عبدال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ قادریہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سید احمد عبدال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی کی اولاد میں ایک عظیم بزرگ سید شاہ یحییٰ علی صفی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ قادریہ کی اجازت خانقاہ منمیہ تک پہنچی ہے۔ اس طرح خانقاہ منمیہ کے ذریعے حضرت سید شاہ علی عبدال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روحانی سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے، جس میں بیعت لی جاتی ہے اور طالبان حق آپ کے فیضان سے مستفید ہوتے رہے ہیں۔ حضرت یحییٰ علی صفی پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد حضرت سید مظفر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ بھی رہوا درگاہ میں ہی موجود ہے۔ حضرت یحییٰ علی کے صاحبزادے حضرت مخدوم اشرف علی منامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آستانہ بھی رہوا درگاہ میں ہی موجود ہے۔